अर्जुन ने प्रश्न पूछे, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत वर्जेत किम। स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण क्या है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, सब पूछा। भगवान ने कह दिया, जिसके सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मा तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते, जिसके इसने सारे कर्म जो अपने आत्मा में स्थित हो गया है और जिसने अपने मन से सारी कामनाओं को दूर कर दिया है वो स्थित प्रज्ञ। और बहुत सारी बातें बताई। जब ये ज्ञान की बातें बताई तो अर्जुन को भ्रम हो गया। अर्जुन को यह भ्रम हुआ कि ये बातें, ये ज्ञान की भी प्रशंसा कर रहे हैं और कर्म भी बता रहे हैं। प्रशंसा ज्ञान की कर रहे हैं, मुझे कह रहे कर्म कर, कर्म कर, है ना। जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किन कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे केशव, आप एक तरफ तो ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हो और मुझे इस घोर कर्म में लगा रहे हो कि तू युद्ध कर। सामान्य कर्म भी नहीं, घोर कर्म। कर्म घोर है ना ये। सामान्य कर्म आदमी के भाई झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, रोटी बनाओ, नौकरी करो, ये सब सामान्य कर्म है। युद्ध में जाकर मार काट करो, घोर कर्म है। ऐसे कर्म में मुझे लगा रहे हैं, तो फिर ज्ञान की प्रशंसा क्यों कर रहे हो। जैसी चेत कर्मणस्ते, कर्मणः कर्म से अर्थात कर्म योग से यदि आपको बुद्धि मतलब ज्ञान योग, बुद्धि योग, मता बुद्धिर जनार्दन है जनार्दन, आपको यदि कर्म योग से कर्मणः बुद्धिर जैसी ते अभिमता, यदि आपको ज्ञान योग कर्म योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ आपको मान्य है, फिर मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो। विशेषण भी कितना अच्छा दिया भगवान ने। जनार्दन, जनार्दन किसे कहते हैं। जन्म जननम, जन का मतलब उत्पत्ति और तत्कारण अज्ञानम च, और उत्पत्ति अर्थात जन्म का कारण क्या है, अज्ञान। तो जो जन्म और अज्ञान इन दोनों को स्वसाक्षात्कारेण अर्दयति हंति नाशयति इति जनार्दन। अपने स्वरूप का बोध कराकर जो जन्म और उसके कारण अज्ञान का नाश कर दे वो जनार्दन है। इसलिए अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, तो क्यों मुझे इस घोर कर्म में लगा रहे हो। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि भी आप व्यामिश्रेणेव योगेन बुद्धि मोहे असीयो में तदेकम पद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनियम। आप मेरी बुद्धि को मोहित क्यों कर रहे हैं। आप मिले हुए से वचन क्यों बोल रहे हैं। कहीं ज्ञान योग की प्रशंसा कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कर्म योग, कर्म करो कर्म करो। तो यद्यपि आप गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आप तो मेरा परम हित करने के लिए आए हैं, इसलिए मुझे उपदेश दे रहे। तो आपकी वाणी में कोई गलत नहीं है, क्योंकि इव लगाया है। व्यामिश्रेण इव, भगवान व्यामिश्रित वाक्य नहीं बोल रहे हैं, अर्जुन को व्यामिश्रित वाक्य लग रहा है। और इसी वाक्य से वो कह रहा है कि मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। आप यद्यपि मुझे मोहित करना नहीं चाह रहे हैं, किंतु मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। इसलिए प्रभु आप कृपा कीजिए, तद एकम वद निश्चित्य, इन दोनों में से एक का निश्चय करके मुझे आप बताइए का क्यों। ये न श्रेयो हम आपनुयाम, जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त कर सकूं। तब अर्जुन ने ऐसा प्रश्न किया। भगवान ने अर्जुन के इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया, इसका आगे हम और अच्छी प्रकार से दृष्टांतों के सहित इस गीता को रोचकता पूर्वक इसके श्लोकों को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे, ताकि गीता के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़े, प्रेम बढ़े और गीता के अर्थ को, गीता के ज्ञान को आप अपने जीवन में उतारें और अपना परम कल्याण करें। बस इतना ही कहकर गुरुदेव भगवान के और भगवती गीता के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम